बढ़ेंगे खबरों में आगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बरादरी मस्जिद का दरवाजा बंद किए जाने को लेकर जो है स्टूडेंट्स का, छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। आपको बता दें कि समाजवादी छात्र सभा एनएसयूआई और एआईएसए से जुड़े छात्रों ने बैरिकेडिंग गिराकर नारेबाजी की और मस्जिद के पास नमाज अदा करने के बाद वहीं इफ्तार भी किया। इस दौरान कुछ छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर नमाज पढ़ने वाले छात्रों को घेर लिया और हालांकि नमाज खत्म होने के बाद मानव श्रृंखला हट गई, यानी कि ह्यूमन ट्रेन हट गई। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिना नोटिस दिए मस्जिद के दरवाजे को सील करके दीवार खड़ी कर दी, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। छात्रों ने सील किए गए दरवाजे को तुरंत ही खोलने की मांग की है। मेरी मौजूदगी लखनऊ यूनिवर्सिटी में है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के मस्जिद को कल बंद कर दिया गया और बंद करने के बाद यहाँ पर आंदोलन शुरू हो चुका है। आप देखिए कि ये मस्जिद का गेट है और इस गेट पर एक ताला लगा हुआ है और ताला लगने के बाद यहाँ पर छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया। लगातार कल से धरना दे रहे हैं कि इस मस्जिद के गेट को खोला जाए। रमजान का विशेष समय भी चल रहा है और मस्जिद के गेट को जिस तरीके से बंद किया गया उसके बाद छात्र लगातार यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। कल रात से ही ये विरोध हो रहा है। कल दोपहर में इस मस्जिद को बंद किया गया है और बंद करने के बाद लगातार जिस तरीके से छात्रों का विरोध देखने को मिल रहा है, ये साफ है कि मस्जिद के दरवाजे को खोलने की डिमांड की जा रही है। आज भी इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पूरी तरीके से देखिए, क्योंकि थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त आपको नजर आ रहा होगा कि ये मस्जिद कितना ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है और जिस तरीके से इस मस्जिद को बंद किया गया है, साफ तरीके से छात्रों का जो विशेष आंदोलन देखने को मिल रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो अब राजनीति है वो भी शुरू होती हुई नजर आ रही है। इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से इन छात्रों को विशेष तौर पर कॉल भी किया गया था। पूरी तरीके से जानकारी ली गई कि आखिर मस्जिद को क्यों बंद किया गया, क्या क्या चीजें इसके पीछे रही और जिस तरीके से इस मस्जिद पर ताला लगा है, छात्रों का सबसे बड़ा आंदोलन देखने को मिला। आप लोग क्यों मस्जिद को बंद करने के बाद ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या चीजें हैं इसके पीछे बंद करने? देखिए, ये मस्जिद के पीछे ये एक नमाज पढ़ने की जगह दी हुई थी यूनिवर्सिटी द्वारा। 1981 से 81 के समय से ही चलता आ रहा था। नमाज अदा यहीं पे होते थे। यहाँ पे बच्चे, इंटरनेशनल छात्र और यहाँ के जो प्रोफेसर वगैरह मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए सभी व्यक्ति यहाँ पे नमाज अदा करते थे। इवन महिला छात्र भी यहाँ पे मुस्लिम समुदाय से आकर यहाँ पे नमाज अदा करती थी। और कल सुबह तक यहाँ पे नमाज 6 बजे अदा करते हैं। उसके बाद जब दोपहर में आते हैं तो 10 बजे के आसपास इसको वेल्डिंग के थ्रू लोक निर्माण अधीक्षक यहीं खड़े होकर इसको बैरिकेड काम करवाते हैं बिना पूर्व सूचना दिए। अभी तक प्रोक्टोरियल बोर्ड नहीं बता पाई है कि इसको क्यों बंद किया गया है। केवल उनका ये मानना है कि ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, इसकी वजह से उसको बंद किया गया है। तो मेरा ये सवाल है कि क्या रमजान महीने में 4 दिन के बाद आज 5वां दिन है, क्या यही समय मिला था? क्या आपको संडे के ही दिन मिला था? जाहिर सी बात है कि संडे का समय तय करते हैं और क्योंकि छात्रों की गतिविधि एकदम न के बराबर होती है विश्वविद्यालय में। और रमजान के 4 दिन बाद अगर ये क्षतिग्रस्त जो लगी हुई है बोर्ड आप देख सकती हैं, तो ये 2 बरस से लगी हुई है। 2 बरस क्या ये लोक निर्माण विभाग इस पे काम ही क्यों कर रहा है? क्योंकि ये एएसआई के अंडर में आता है, तो आप लोक निर्माण विभाग तो इस पे काम कर नहीं सकता है। लखनऊ प्रशासन जो कह रहा है, दलीलें दे रहा है, अभी वो ठोस अभी तक वो नहीं बता पाया है, ना कोई नोटिस दिखाया है। अगर उतना ही उनको ये था कि इसको बंद किया जाए, क्षतिग्रस्त है, तो मुस्लिम समुदाय के जितने बंधु लोग यहाँ पर आ रहे थे, नमाज अदा कर रहे थे, तो एक नोटिस 3 दिन या 7 दिन का दिखा सकते थे कि 7 दिन में आप कहीं अपना मैनेज कर लीजिए, या फिर हो सकता है ये है कि आप दूसरी जगह अलॉट कर दिए होते कि वहाँ पे आप नमाज अदा कर सकते थे। लेकिन 4 दिन के बाद सुबह नमाज करते हैं, लेकिन दोपहर में आप बंद कर देते हैं। ये क्या? नाम क्या है? मेरा नाम रजनीश है, मैं हिंदू समुदाय से आता हूँ। समुदाय से है और इस तरीके मैं कर रहे हैं। हाँ, और ये विश्वविद्यालय में जो सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मैं कड़ी विरोध कर रहा हूँ। विश्वविद्यालय में ऐसी सारी चीजें पहले भी देखी गई, ऐसा नहीं है। यूजीसी का विरोध में अलग अलग तरीके से विरोध देखने को मिला। आज इन मंदिर को लेकर हिंदू समाज के ही लड़के सारे खड़े हैं। नहीं, देखिए जो है ये जरूरी भी है। जब हम ये देख रहे हैं कि आज की जो हुकूमत है और खास करके ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी बांटने का ये काम कर रहा है ना, भाई ये क्या ये किस तरीके का स्टैंड है? अगर एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में इस तरीके का कोई एक्शन लिया जाता है तो ये वीसी महोदय द्वारा, प्रॉक्टर महोदय द्वारा नोटिस के जरिए बताया जाना चाहिए कि कुछ इसमें गड़बड़
गड़बड़ी है। हम तो इसके अंदर भी गए हैं। अभी कुछ दिन पहले इसके निर्माण के लिए कुछ पत्रकारों ने जो है वो रिपोर्ट किया था कि जो है इसके लिए 5 करोड़ इसके रेनोवेशन के लिए आया था। तो हम लोग अंदर जाके इसकी देख रहे थे कि इसमें कितनी मरम्मत करने की जरूरत है, कितनी नहीं है। तो ये तो उतनी जर्जर हमको नजर नहीं आई। लोग बराबर जो है यहाँ नमाज पढ़ रहे थे, प्रोफेसर भी पढ़ रहे थे, यहाँ के छात्र भी पढ़ रहे थे, तब तक कोई ऐसी समस्या दिख नहीं रही थी। ऑल ऑफ सडन ये कैसे यहाँ पे जब जैसे आरएसएस चीफ यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और जो आरएसएस इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि उसकी पॉलिटिक्स इज कम्प्लीटली अगेंस्ट मुस्लिम, दे आर टारगेटिंग मुस्लिम, और उनकी कम्युनल पॉलिटिक्स है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है। अकॉर्डिंग टू देम मुस्लिम्स को तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज देयर पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन हेट और इन सब चीज़ों पे। तो उनके आने के जस्ट बाद इस तरह का एक्ट हो रहा है, बताइए आप। और उसमें जब वो आए तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हैंड एंड ग्लव्स हो गया लखनऊ यूनिवर्सिटी का, पूरा उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया गया। उनके आने के बाद यहाँ पे इस तरीके से जहाँ नमाज पढ़ी जा रही थी, मुस्लिम जो है छात्र, प्रोफेसर्स, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाएं जो है वो आके यहाँ पे नमाज अदा करती थी, और इस रमज़ान के इस पवित्र महीने में इस तरीके का एक्ट किया गया है बिना किसी नोटिस के। अगर ये कहा जाता है कि ये हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट ASI प्रोटेक्टेड है, तो और इसकी कोई रिपोर्ट की जब कल हम लोग प्रदर्शन में बैठे थे, जो स्टूडेंट लीडर्स को प्रॉक्टर ने VC आने से मना कर दिए, वो तो आए ही नहीं। प्रॉक्टर साहब कहीं बाहर थे, उनको बुलाया गया, आनंद फानंद में वो आए, लेकिन उनसे जो सवाल किए गए कि आप ये बताइए कि एक आप रिपोर्ट तो बताइए ना, आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये क्षतिग्रस्त है, इस वजह से हम देखने में क्षतिग्रस्त तो ज्यादा लग रहा है, अंदर का कैसे क्या अंदर का सीन सही है, इतनी क्षतिग्रस्त नहीं है। अगर क्षतिग्रस्त होती तो लोग इसमें नमाज पढ़ने ही नहीं जाते। और प्रॉक्टर साहब का ये कहना है कि अगर अचानक से कोई इस तरीके की वो हो जाएगी, घटना हो जाती है, तो उसके लिए भी आप कहेंगे जिम्मेदार फिर उसके बाद प्रशासन होगा, प्रशासन जिम्मेदार होगा। लेकिन ऐसी स्थिति होनी तो चाहिए ना। अगर कल को हम ये कह दें कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है, आप देखिए हम तो इस चीज की बात कर रहे हैं ना। इसके अंदर लोग जाके पढ़ते थे, बस थोड़ी देर के लिए करते थे। अगर उनको लोगों को अपनी जान की बहुत चिंता है, ऐसी बात नहीं है। अगर कल को कोई ये कह दे कि प्रॉक्टर सर जिस ऑफिस में बैठते हैं वो क्षतिग्रस्त है और उसमें ताला बंद करवा दीजिए, उसको लॉक कर दीजिए विदाउट एनी नोटिस और बिना किसी प्रायर उस चीज के, तो ऐसे में क्या प्रॉक्टर सर ये मानने को तैयार होंगे कि क्षतिग्रस्त है? आपको उसके लिए नोटिस देनी पड़ेगी भाई, आपको बताना पड़ेगा कि देखिए इसमें कोई समस्या नहीं है, हमें इससे कोई समस्या नहीं है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है। अगर आपको इस देश के मुसलमानों, आप लोग चाहते हैं कि अगर ये क्षतिग्रस्त है तो हमें दूसरी जगह दे दी जाए, लोगों को दूसरी जगह निश्चित ही दी जाए, लेकिन पहले ये प्रूफ तो किया जाए कि क्षतिग्रस्त है कि नहीं है। ये बताएं तो आप जो है जिस तरीके से ये एक तरफा आप डिसीजन ले लेते हैं बिना नोटिस के, बिना किसी नोटिस के ये चीजें होती हैं। अगर ये विश्वविद्यालय में किसी भी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करना होता है तो आप कहते हैं कि आप पहले प्रायर अप्रूवल लेकर जाइए। तो व्हाई यू आर नॉट गिविंग दैट प्रायर नोटिस टू द स्टूडेंट लीडर, टू द पीपल हु आर द स्टेक होल्डर? तो ही मस्ट कंसल्ट दैट ना, अदरवाइज इट्स अ वेरी अथॉरिटेरियन एक्ट। ठीक है, तो छात्रों का विरोध इसी चीज का है कि ये अगर क्षतिग्रस्त है तो आप इसके बारे में बताइए। अगर रमजान का विशेष महीना चल रहा है, पूरी तरीके से छात्र आंदोलन के लिए तैयार है कि क्षतिग्रस्त है, तो इसके विशेष तौर पे बताइए कि आखिर ये क्षतिग्रस्त है तो आप हमें दूसरी जगह दे दीजिए। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र जो नमाज पढ़ते हैं उनको जगह दी जाए। रमजान के विशेष महीने में इस तरीके से मस्जिद को ना बंद किया जाए। कैमरामैन अरशद के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, लखनऊ। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगाई गई है मस्जिद को लेकर, वहां पर अब पूरी तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र कहीं ना कहीं गुस्साए हुए हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि ये मस्जिद क्षतिग्रस्त है, तो इस मस्जिद को पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया, बिना नोटिस दिए आखिर क्यों बंद कर दिया गया। अब लगातार ये छात्र जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कि इस मस्जिद को खोला जाए बिना किसी नोटिस दिए। आखिर क्यों इस तरीके से इसको बंद कर दिया गया। और छात्रों का यह आंदोलन अब पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है और पुलिस प्रशासन भी अपनी तरीके से मुस्तैदी से खड़ी है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से मस्जिद को बैरिकेडिंग लगा दिया गया है और बैरिकेडिंग लगाने के साथ साथ ये जो पूरा इलाका है वो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है और छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। कि देखिए, छात्र जो है वो सड़कों पर बैठ चुके हैं यूनिवर्सिटी के और ये लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से अभी तक मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे थे उसको कहीं ना कहीं या तो दूसरी जगह दी जाए या फिर यहाँ पर उनकी बातें मानी जाए। क्यों इतनी नारेबाजी कर रहे हैं? नारेबाजी इसलिए कि संडे के दिन बिना बताए कार्रवाई की गई। 200 साल से वहाँ नमाज होती थी। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम है। अगर नमाज नहीं हुई तो मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मैं जाके विधानसभा के सामने आत्मदाह कर लूंगा। ये लोग कह रहे हैं ये मस्जिद नहीं है। 200 साल से नमाज हो कैसे रही है? पूरा देश विदेश जितने फॉरेन के छात्र हैं
सब आते हैं पढ़ने। देश की जगहसाई करने का काम कर रही है ये एलयू प्रशासन। पूरे जितने फॉरेनर्स है सब आते हैं पढ़ने, हम लोग भी पढ़ने आते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हिमांशु यादव है। मैं यहाँ का यादव जी, आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं मस्जिद के लिए? बिल्कुल, हम अपने मुस्लिम भाइयों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह नमाज होती है, दोपहर में इन लोगों ने वेल्डिंग करा के यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी कि हमारे मुस्लिम भाई कोई नमाज ना पढ़ पाए। और ये विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी जो तानाशाही दिखा रहा है, तानाशाही रवैया, ये इनका रवैया हम लोग चलने नहीं देंगे और ये मस्जिद खुल के रहेगी। बैरिकेडिंग फिर लगा दी गई है। देखिए, हम लोग फिर से हटाने का काम करेंगे। इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय में तमाम समाज के छात्र, तमाम धर्म के छात्र पढ़ते हैं। इस तरह का परंपरा यहाँ पे चलती आई है। यहाँ पे मंदिर भी है, यहाँ पे हनुमान चालीसा भी होती है, यहाँ पे नमाज भी होती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का यहाँ महफिल देते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के लोग। छात्रों के बीच में इस तरह का सांप्रदायिक माहौल बनाना, विश्वविद्यालय प्रशासन बहुत ज्यादा राजनीति करने लगा है, राजनीतिकरण करने लगा है। छात्रों के बीच सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ाना चाहता है, जिसको लेकर प्रशासन क्या ये पूरी परंपरा तोड़ रही है सारी चीजें? प्रशासन ये नया कुलपति जो आया हुआ है, ये अपने आप को तानाशाह साबित करना चाहता है। यहाँ किसी पार्टी और दल के नेता भी नहीं आ सकते हैं, केवल उनके लोग आते हैं। और उसी कारण यहाँ पर ये अब करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े तानाशाह हैं। ये टेक्नोलॉजी वाला इंस्टीट्यूट नहीं, यहाँ बीटेक नहीं होता है। यहाँ सब सामाजिक लोग हैं, पॉलिटिकल लोग, एक्टिव लोग हैं। यहाँ ये सब नहीं चल पाएगा। AIH इमारत जो है, ये इमारत जो है AIH के अंदर आती है। एक इम्पोर्टेंट हेरिटेज है जिसकी अथॉरिटी लखनऊ विश्वविद्यालय के पास है ही नहीं। मस्जिद है कि नहीं है? मस्जिद है कि नहीं? मस्जिद नहीं है, एक मस्जिद नहीं है। यहाँ पे कमरा है जहाँ पे हमारे मुस्लिम समाज के छात्र, हॉस्टल के छात्र नमाज पढ़ने अदा करते आते हैं। उस नमाज को रोकने के लिए लोगों ने मस्जिद भी मान रहे हैं। मस्जिद नहीं है, लाल बरादरी की ये इमारत है जिसमें छात्र अपनी नमाज पढ़ने आते हैं। नमाज को रोकने का काम है, सांप्रदायिक माहौल बनाने का काम विद्यालय कर रहा है। चलिए, छात्रों का प्रदर्शन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लाल बरादरी, जिस जगह पर लोग मस्जिद के नाम पर यहाँ पर लगातार नमाज पढ़ रहे थे बच्चे, उसको बंद करने को लेकर आक्रोशित नजर आ रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। और पूरी तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र पूरी तरीके से एक ही बात कह रहे हैं कि हमें इस जगह को बंद करने से पहले नोटिस देनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि आखिर इस जगह को बंद कर रहे हैं। और पूरी तरीके से इस जो इलाका है, जो लाल बरादरी है, इसको लेकर अब विवाद जो है वो ज्यादा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार छात्रों का जो आंदोलन है वो सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहा है। कैमरामैन अरशद के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज लखनऊ। चलिए।